नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापिटिक्स। इस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है डर्मेटोलॉजी, इसमें दिए हुए डिसीज कंडीशंस के बारे में। उनमें से सोरियासिस एंड स्कैबीज, इन कंडीशंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्जिमा इस डिसीज कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्जिमा, जिसको हम एटॉपिकल डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं। तो एक्जिमा की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। एक्जिमा इज अ वेरी कॉमन स्किन कंडीशन दैट कॉजेज इची, रेड, ड्राई, इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम स्किन एंड लीड्स टू स्वेलिंग, क्रैकिंग एंड और स्कैलीनेस। तो एक्जिमा बहुत कॉमनली पाया जाता है, बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है जहाँ पर स्किन जो है वहाँ पर इचिंग होती है, हमारी स्किन रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है, साथ में इन्फ्लामेशन भी आ जाती है, क्रैकिंग होती है, स्केलीनेस आ जाते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स देखते हैं। इस कंडीशन को हम एक्जिमा बोलते हैं। तो इस तरीके से डेफिनेशन हो गई एक्जिमा की। द वर्ड एक्जिमा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्जी विच मीन्स टू बॉयल ओवर। तो ये जो एक्जिमा, ये जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, मतलब एक ग्रीक वर्ड से आया है। एक्जिमा ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, एक्जे इस ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू बॉयल ओवर। द कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस। एक्जिमा को एटॉपिक डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट कंटेजियस, ये एक से दूसरे में फैलता नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन बट कैन ऑकर एट एनी एज। ये चिल्ड्रंस में ज़्यादातर पाया जाता है, पर किसी भी एज में ये कॉमन है। कॉमनली अगर देखें तो चिल्ड्रंस में पाया जाता है, पर किसी भी एज में हो सकता है। इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ अस्थमा एंड सीजनल एलर्जीज। तो ये अस्थमा से भी एसोसिएटेड हो सकता है या फिर एलर्जीज होती हैं उससे भी एसोसिएटेड रह सकता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज़ द क्रोनिक एंड टेंड टू फ्लेयर पीरियोडिकली। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक भी हो सकती है और पीरियोडिकली ये कम ज़्यादा होती रहती है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, ऑल एक्जिमा इज डर्मेटाइटिस बट नॉट ऑल डर्मेटाइटिस आर एक्जिमा। तो एक्जिमा जो रहते हैं वो हर तरह के एक्जिमा, अलग अलग तरीके के एक्जिमा रहते हैं। तो वो एक्जिमा, हर एक्जिमा डर्मेटाइटिस हो सकता है, पर हर डर्मेटाइटिस को हम एक्जिमा की कंडीशन नहीं बोल सकते। इट कैन ऑकर एनीवेयर ऑन द बॉडी। इट टिपिकली डेवलप्स ऑन द इनसाइड ऑफ द एल्बोज एंड नीज, द wrist एंड अराउंड द आइज। तो ये हमारे बॉडी पर कहीं भी हो सकते हैं। ये हमारे एल्बो के, ये कहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, हमारे एल्बो में, नी में, wrist में, हमारे आइज के अराउंड में। इट कैन बी अनकम्फर्टेबल एंड वेरी इची। ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहते हैं और साथ में इची भी रहते हैं। तो इस तरीके की ये एक्जिमा की कंडीशन होती है। देन टाइप्स देखेंगे एक्जिमा के, जैसे कि हमने देखा हर डर्मेटाइटिस, सारे एक्जिमा को हम डर्मेटाइटिस बोल सकते हैं, पर हर डर्मेटाइटिस एक्जिमा नहीं होता। तो टाइप्स देखेंगे एक्जिमा के। सबसे पहला है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, सेकंड इज द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, थर्ड इज द साइड्रोटिक एक्जिमा, हैंड एक्जिमा, न्यूरोडर्मेटाइटिस, न्यूमुलर एक्जिमा, सेबोरिक डर्मेटाइटिस एंड स्टैटिस डर्मेटाइटिस। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप्स होते हैं एक्जिमा के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ईटियोलॉजी ऑफ एक्जिमा। एक्जिमा के कॉजेज क्या है उसके बारे में देखेंगे। एक्जिमा दैट इज द एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स एंड स्ट्रेस। तो एक्जिमा ये किस वजह से हो सकता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, एक साथ कॉम्बिनेशन में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गई या फिर उसका फंक्शन वो अलग तरीके से कर रही है, अल्टर हो गया इसका फंक्शन, तो उस कंडीशन में एक्जिमा जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। जेनेटिक्स की वजह से एक्जिमा हो सकता है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डस्ट या फिर कोई एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो उस कंडीशन की वजह से भी एक्जिमा ये कंडीशन डेवलप होती है। स्ट्रेस की वजह से भी एक्जिमा होता है। तो इस तरीके से ये इटियोलॉजी हो गई एक्जिमा की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्जिमा।
ये डेवलप किस तरीके से होता है? तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जो हमने अभी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक्स, इनकी वजह से क्या होता है? इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द स्किन। हमारे स्किन में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट होता है, मतलब जो भी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स है, जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? स्किन इरप्शन टेक प्लेस। हमारी स्किन जो है वो इरप्ट होने लगती है, उसका इरप्शन होने लगता है, वो ब्रेक होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है? इराइथेमा, वेसिकल्स, स्केल्स एंड प्रूराइटिस ऑकर। तो इराइथेमा मतलब हमारी स्किन रेड हो जाती है, हमारे जो वेसिकल्स है उसमें फ्लूइड भर जाता है, स्केल्स दिखते हैं और प्रूराइटिस ये कंडीशन डेवलप होती है। प्रूराइटिस मतलब ईचिंग होने लगती है, हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। तो इस तरीके की कंडीशंस जो है वो डेवलप होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? कंटिन्यूअस इरिटेशन, एडेमा एंड स्क्रैचिंग ओवर द स्किन। तो कंटिन्यूअस इरिटेशन होती है हमारे स्किन में, एडेमा मतलब वहाँ पर फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड, स्वेलिंग हम जिसको बोल सकते हैं, स्क्रैचिंग ओवर द स्किन, ईचिंग होने की वजह से, इरिटेशन होने की वजह से हम स्क्रैच करते हैं स्किन को, उसको खुजाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी स्किन है वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो इससे जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर? लॉन्ग टर्म इरिटेशन। ये जो इरिटेशन है बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो थिक हो जाती है, डार्क हो जाती है। और जब हमें सिम्टम्स इस तरीके के दिखने लगते हैं तो हम चेकअप करने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें एक्जिमा ये कंडीशन हुई है। तो इस तरीके से एक्जिमा डेवलप होता है। तो इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हो गई एक्जिमा की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला है वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, फीवर रहता है, फीलिंग अनहैप्पी, मैलाइज, चिल्स, वेट लॉस, इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं। ड्राई सेंसिटिव स्किन, स्किन ड्राई रहती है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेड इन्फ्लेम स्किन, रिकरिंग रैश, बार बार रैश आते रहते हैं, स्केली एरियाज और पीलिंग ऑफ द स्किन, रफ लेदरी पैचेस रहते हैं, ओजिंग और क्रस्टिंग ऑफ स्किन कवर्ड विथ हार्ड आउटर लेयर, स्वेलिंग, डार्क कलर्ड पैचेस ऑन स्किन, हेयर लॉस भी होता है, नेल लॉस भी होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स एक्जिमा की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन मतलब ये जेनेटिक्स की वजह से तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। स्क्रैच टेस्ट हमने स्कैबीज में देखा था, स्क्रैच टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, तो या फिर स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, इंट्राडर्मल टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो इतने टेस्ट के थ्रू इस कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है। द ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, जैसे कि माइट्स हो गया, पेट्स हो गया, इनको अवॉइड करना है, जिनकी वजह से, जिस चीज़ की वजह से आपको एलर्जी हो रही है उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। प्रिवेंशन ऑफ ड्राइंग ऑफ द स्किन बाय यूजिंग क्रीम एंड इमोलियंट्स, तो आपकी जो स्किन है उसको ड्राई नहीं होने देना है, उसको ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ड्राइंग से प्रिवेंट करना है। क्रीम्स का यूज़ करके, इमोलियंट्स का यूज़ करके, जो मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं उनका यूज़ करके जो ड्राइंग है उसको प्रिवेंट करनी है। देन नेक्स्ट है wet wrap therapy is relatively safe and effective intervention in atopic dermatitis। तो wet wrap therapy होती है जो कि सेफ और इफेक्टिव होती है एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लिए। ब्लीच बात हो गई, ये भी आप कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स एंड अदर केमिकल्स, इनको अवॉइड करना है। तो इस तरीके से ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये आप कर सकते हैं। देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन हो गया, सेरामाइड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट यूजेस टॉपिकल स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक वेट व्रैप ड्रेसिंग इन एक्यूट केसेस आर आल्सो यूजफुल। तो एंटीसेप्टिक जब एक्यूट हो मतलब कम हो इन्फेक्शन, एक्जिमा की कंडीशन कम हो, तो उस कंडीशन में एंटीसेप्टिक्स का यूज किया जाता है। वेट व्रैप ड्रेसिंग जो है वो यूज की जाती है। ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं जैसे कि सेट्रिजिन हो गया, लियोसेट्रिजिन हो गया। देन नेक्स्ट है यूवी थेरेपी दी जाती है, स्पेशली द लॉन्ग वेव UVA modality has proven helpful in many patient। तो UV थेरेपी में जो लॉन्ग वेव UVA modality है वो हेल्पफुल साबित हुई है, बहुत सारे पेशेंट में ये इफेक्टिव पाई गई है।
टॉपिकल एंटीफंगल ट्रीटमेंट हो गया फॉर हेड एंड नेक डर्मेटाइटिस। अगर नेक पे हुआ है, हेड में हुआ है डर्मेटाइटिस, तो उस कंडीशन में एंटीफंगल ट्रीटमेंट किया जाता है और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक आर आल्सो बेनिफिशियल। ड्यूपिलुमैब इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ एक्जिमा। ड्यूपिलुमैब इंजेक्शन दिया जाता है एक्जिमा के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है एक्जिमा, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने डर्मेटोलॉजी, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें दिए हुए सारे डिसीज कंडीशन के बारे में पढ़ा, उनकी डिटेल स्टडी की, तीनों कंडीशंस के बारे में, कौन कौन से, सोरियासिस, स्कैबिस और एक्जिमा, तीनों के बारे में देख लिया। नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।